सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उल्लाए। अर्थ: सीता हरण। युद्ध भूमि में वीरघातिनी शक्ति से लक्ष्मण की मूर्छा, सीता से विछोह और छोटे भाई की मरणासन्न अवस्था। प्रभु श्री राम के जीवन के ये दो प्रमुख दोहा जब वे फूट फूट कर रोए। इन दोनों ही प्रतिकूल परिस्थितियों में हनुमान जी ने अपने स्वामी का साथ दिया। हनुमान जी ने सीता माता की खोज की, द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। प्रभु के सभी कार्यों को पूर्ण करते समय हमेशा सजग और सतर्क रहे। भावार्थ: प्रभु श्री राम बार बार हनुमान जी से एक ही बात कर रहे हैं कि हे पुत्र, मैंने मन में बहुत विचार करके देख लिया है, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? यह एक विचारणीय प्रश्न है। सेवा भावी हनुमान सेवा करते समय की जाने वाली उपेक्षाओं की परवाह नहीं करता। यदि उसके सेवा भाव की कोई प्रशंसा करे तो गदगद नहीं होता। प्रभु श्री राम नहीं चाहते कि मेरे परमप्रिय सेवक हनुमान के जीवन में दोहा खाए, जीवन में किसी तरह का संकट उत्पन्न हो। यदि इस सेवक के जीवन में दोहा खाएगा तो उऋण होने के लिए उन्हें उपकार करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु श्री राम हनुमान जी को जीवन में कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। हे हनुमान, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं अपने शरीर के साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपत्ति आने पर ही प्रत्युपकारों की पात्रता प्राप्त होती है। मैं यह कभी नहीं चाहूँगा कि तुम पर कभी कोई विपत्ति पड़े। वाल्मीकि जी ने यह बात प्रभु श्री राम के मुख से कहलाई है। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम ने भरत जी से पूछा, हनुमान का ऋण कैसे चुकाया जाए? भरत जी ने तत्कालीन राज्याधिकारी श्री चरण पादुका से पूछकर कहा, हे प्रभु, हनुमान जी आपके चरणों के दास हैं, चरण दबाकर आपकी सेवा करते हैं। अगले अवतार में यदि आप इनके चरण दबाकर सेवा करेंगे तो यह ऋण उतर सकता है। अगले अवतार में आप लक्ष्मण को बड़ा भाई बनाकर उनकी सेवा करेंगे और हनुमान जी को मुरली बनाकर उनके चरण दबाएंगे। आप ब्रह्मचारी हनुमान रूपी मुरली को अपने होठों पर सुलाकर चरण दबाएंगे, तभी राधा जी गोपिकाओं के साथ रासमंडल में प्रवेश करेंगी। ब्रह्मचारी हनुमान की उपस्थिति में होने वाली रासलीला लौकिक कामरोग से सर्वथा रहित श्री कृष्ण प्रेमस्मयी होगी। आपकी यह मुरली हनुमान की तरह निर्भिमान होगी। आपके द्वारा चरण दबाने पर इसमें से जो मधुर ध्वनि उत्पन्न होगी वह सभी ऋषिमहर्षि रूप धारिणी गोपिकाओं को आकर्षित करेगी। द्वापर युग में श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली को सुलाकर उसके चरण दबा रहे हैं और मुरली के रूप में ब्रह्मचारी हनुमान की साक्षी में रासलीला कर रहे हैं। इस मुरली की धुन ने रासलीला को साक्षात मनमत मंथन करने वाली सिद्ध किया है।